चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन से आप लोगों का दर्द देखा नहीं गया। कह रहे इतनी मेहनत तो ये नहीं करेंगे, दूसरे दूसरे तरीके ढूंढेंगे लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के कि कोरिलेशन कैसे निकालें। तो उन्होंने एक सिंपल सा मेथड निकाला, रैंक कोरिलेशन। वो क्या था? कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। शुक्र है एडवर्ड का, काफी सिंपल है, मतलब एज कंपेयर टू कार्ल पियर्सन, मतलब ये फिर भी थोड़ा रियलिस्टिक सा है, बट दैट इज मोर एक्यूरेट, मतलब रियल लाइफ में आपके पास कैलकुलेटर्स होते हैं, तो फिर वो एक, हाँ ठीक है कि पॉसिबल है कि 15 मिनट में आप आराम से कर सकते हो विद कैलकुलेटर, 10 मिनट में भी कर सकते हो विद कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर्स अलाउड है, सीबीएसई में नहीं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि पर्पस क्या है? पर्पस है कि रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना ना हमने चीज। तो ये थोड़ी ना कि तब आप जब रियल लाइफ में उस चीज को यूज करने की कोशिश करें तो आपके पास कैलकुलेटर ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मेन है कि पर्पस क्या है सीखने का। कोरिलेशन का अपना कुछ पर्पस है सिखाना आपको, उसका पर्पस ये थोड़ी ना सिखाना कि आपको अंडर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका तो पर्पस ये है कि डेटा में आपस में रिलेशनशिप कितनी है, तभी डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। बात समझ आई? तो फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन, कि उनका पर्पस क्या, आपको क्या सिखाना। ये सिखाना थोड़ी ना था कि अंडर रूट ऑफ 5 4 3 2 1 कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो हमें करना पड़ जाता है क्योंकि वो तो हमारा सिस्टम अभी वैसा है कि नहीं है अलाउड 11 12 में कैलकुलेटर्स। बट कभी कभी उन चीजों की वजह से हम मेन चीज से डिविएट हो जाते हैं, कि कोरिलेशन सीखने से तो डर लगेगा ना फिर कि यार, मतलब हम ये ढूंढेंगे उसको छोड़ना कहाँ पे है, किस स्टेप पे छोड़ेंगे तो कितने। अरे नंबर्स के लिए नहीं पढ़ाई होती, पढ़ाई होती है कि कोई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तो कोरिलेशन का बड़ा सिंपल सा पर्पस होता है कि जो डेटा है उनमें जो वैल्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो सीरीज है बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में, डेटा इंटर रिलेटेड है कि नहीं है। तो प्लीज करना जरूर, ठीक है ना। मतलब वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी स्टैंडर्ड डिविएशन, वो आपके कोर्स से डिलीट हो गई। उसमें भी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट थी, बट छोड़ो ना, जो बची है कम से कम उसके साथ तो जस्टिस कर लो। उसको क्वेश्चन की तरह मत करना, उसको अंडरस्टैंड करना कि वो कहना क्या चाहते हैं। Spearman's rank correlation. In this method, various items are assigned ranks according to their characteristics, and a correlation is computed between these ranks. फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus n. 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus n, where d is the deviation, between the ranks. वो भी हम देखेंगे, R1 R2 सीरीज 1 की रैंकिंग, सीरीज 2 की रैंकिंग, d होगा डिविएशन बिटवीन द रैंक्स, और d स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंसेस। d इज द डिविएशन, मतलब रैंक डिफरेंस, और स्क्वायर उसी का स्क्वायर, n नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि कितने 5 लोगों का डेटा है, 5 वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज हैं, जो भी है, n इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus n, 1 अलग, minus 6 sigma d square divided by n cube minus n, दो ही चीजें हैं, d और n। d रैंक डिफरेंस है, उसका स्क्वायर निकालना है, n नंबर ऑफ पेयर्स है, n नंबर ऑफ पेयर्स तो आपको डायरेक्टली गिवन होगा। तो क्या कैलकुलेट करना है? सिर्फ और सिर्फ रैंक डिफरेंस, सिर्फ और सिर्फ रैंक डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और वो डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करना है। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन की रैंक्स आपको ऑलरेडी गिवन है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन की रैंक्स आपको ऑलरेडी गिवन है। दूसरा, रैंक्स आपको गिवन नहीं है, आपको डेटा गिवन है, रैंकिंग आप अपने हिसाब से कर लें। अब हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो सर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको 1 दें, या जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको 1 दें। कह रहे आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। जो एक्स सीरीज के साथ करोगे वही वाई के साथ भी करना, कि अगर आप सबसे बड़ी वैल्यू को 1 दे रहे हो एक्स में, तो वाई में भी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसी को 1 रैंक देना। पहला, रैंक्स गिवन है। दूसरा, डेटा गिवन है, रैंक्स गिवन नहीं। सर हमें कैसे मिलेगा रैंक्स गिवन है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7,
चाहे 2 7 6 4 3, मतलब जो डेटा है चाहे वो एक ऑर्डर में ना हो, बट 1 to 5 1 to 7 वैल्यूज कवर हो रही होंगी ना, तो वो रैंक्स दिख जाएगा आपको। और अगर होगा 55 60 65 70 80 ऐसी वैल्यूज है रैंडम, तो वो रैंक्स नहीं है, रैंक्स आपको देनी है। बात समझ आई? बात समझ आई? तो ये तो पहले अगर रैंक्स गिवन है तो क्या होगा मैं करके दिखाऊंगा, रैंक्स गिवन नहीं है तो क्या होगा वो भी मैं करके दिखाऊंगा। और तीसरा, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, रिपीटेड मतलब इक्वल, कि फिफ्थ रैंक 3 लोगों की है या 2 लोगों की है, तो एक एडिशनल कैलकुलेशन हो जाती है। तो पहले केस 1 और 2 कर लेते हैं, फिर केस 3 पे आ जाएंगे। फॉर्मूला केस 1 हो या केस 2 हो, दोनों का सेम है। थर्ड में करेक्शन कहते हैं उसको, करेक्शन आ जाती है कि व्हेन द रैंक्स आर रिपीटेड। केस 1 व्हेन द रैंक्स आर गिवन, वो करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। व्हेन रैंक्स आर गिवन तो सिंपल सा है, पहला कॉलम हो जाएगा R1, दूसरा कॉलम हो जाएगा R2, तीसरा कॉलम हो जाएगा D, द डिफरेंस बिटवीन द टू रैंक्स, चौथा कॉलम हो जाएगा D स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, where n is the number of pairs of observations। अप्लाई करके देखते हैं। ओके जी। अब जैसे ये है 2 1 4 3 5 7 6, तो 1 से लेके 7 तक सारी वैल्यूज कवर हो गई, तो ये रैंक्स हैं 1 3 2 4। जिस ऑर्डर, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, जिस ऑर्डर में गिवन है आप उसी ऑर्डर में लिखेंगे। ये ध्यान रखना है कि कोई वो मीडियन नहीं निकाल रहे कि या तो इनको असेंडिंग में दे दो या डिसेंडिंग में, वो गलती से, मतलब ये एक तरह से है कि फर्स्ट वैल्यू को एक्स ने सेकंड रैंक दिया और वाई ने फर्स्ट को, आप उन्हीं को चेंज कर दो तो सभी हिल जाएगा ना। मतलब कंटेस्टेंट 1 है, एक्स ने बोला कि इसको सेकंड रैंक देता हूँ, इसने बोला, सब हर जज अपनी अपनी ओपिनियन दे सकता है। आप इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, आप इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो x को मैं ले लूंगा R1, y को ले लूंगा R2। तो x की वैल्यूज लिख लेते हैं, d स्क्वायर R1 माइनस R2। 2 1 4 3 5 7 6, 1 3 2 4 5 6 7, 2 minus 1 1 minus 3 4 minus 2 3 minus 4 5 minus 5 7 minus 6, d square 1 4 4 1 0 1 1, sigma d square 5 4 9 10 12। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर के से, स्पेयरमैन्स, हाँ, रैंक कोरिलेशन को आर, सब वो था कार्ल पियर्सन के, यहाँ पे क्यों करते हैं रैंक, ठीक है ना। स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन आर के से रिप्रेजेंट कर, वो आर था, ध्यान रखना, दैट वाज जस्ट आर, ये आर के है, इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर 12, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, ठीक है ना, 1 2 7 ही है, तो 7 7 7 49, 49 इंटू 7, सही जवाब 343 डिवाइडेड माइनस 7, तो 1 माइनस 12 6 72, 343 माइनस 7 336, तो 72 डिवाइडेड बाय 336, 1 माइनस 0.21, तो क्या हो गया 0.79, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। कोई डाउट? इजी, मतलब उसके बाद तो ये 1/10 टाइम लेगा आपका, 1/5 जो भी है, मतलब काश रैंक कोरिलेशन आ जाए। मैं कह रहा हूँ ज्यादा चांसेस कार्ल पियर्सन के होंगे आने के, ठीक है ना, तो वो
होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब बुरा लगेगा कि कार्ल पियर्सन आया और आपने छोड़ दिया, बुरा लगेगा। क्यों? मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो ना, मुझ पर 5-6 क्वेश्चन रॉकेट की स्पीड में प्रैक्टिस कर लो, उतने में से हो जाता है काम। ठीक है ना, उतने में से हो जाता है। मतलब मेन है कि आपको तेज तेज लिखना आना चाहिए, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि इवेंचुअली नंबर्स नॉर्मली एग्जाम में छोटे आते हैं। ठीक है ना, तो लेस टाइम कंज्यूमिंग बाई चांस क्वेश्चन आया और आपने बस ये सोचा कि यार इसमें तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं कुछ और कर लेता हूँ, तो वो मत होने देना। स्कोरिंग है, स्कोरिंग रहने देना। क्या है ये? स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन व्हेन द रैंक्स आर गिवन।